एक ऐसी रात जब कुल्हाड़ियों की धार से 54 राजपूतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, औरतों के साथ गैंगरेप कर जमीन में दफना दिया गया। जब एक ही चिता पर 80 साल के बूढ़े और 6 महीने के बच्चे को आग दी गई, फिर लोगों ने उनसे बदले की ठानी। ये कहानी है दलेल चक बघौरा नरसंहार की। 29 मई 1987 बिहार के औरंगाबाद जिले में करीब 500 हथियारबंद लोग एमसीसी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बघौरा और दलेल चक गांवों की ओर बढ़ रहे थे। बंदूक, कुल्हाड़ी, गड़ासा उठाए हुए आधी भीड़ बघौरा गई और आधी दलेल चक। बघौरा के रहने वाले गया सिंह वन विभाग में हेड क्लर्क थे। गांव में इकलौता पक्का मकान उन्हीं का था। रात करीब 8 बजे कुछ शोर सुनाई पड़ा तो उन्होंने दरवाजा खोला। घर के सामने हथियार बंद 200-300 लोगों की भीड़ खड़ी थी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही भीड़ ने हल्ला बोल दिया। एक एक कर घर के मर्दों को घसीट कर बाहर निकाला और लाइन में खड़ा कर दिया। 2 लड़कों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। हमलावरों ने गया सिंह के परिवार की औरतों और बेटियों को भी नहीं छोड़ा। पहले उनके साथ रेप किया और फिर घसीटते हुए बरामदे में ले गए, फिर गर्दन काट कर लाशें वहीं गाड़ दी। इसके बाद हमलावर चुन चुन कर राजपूत परिवारों को घसीटते हुए बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करने लगे। उधर दलेल चक गांव में कमला कंवर ससुराल से अपने पिता के यहाँ आई हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। तभी खबर मिली कि हमलावर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कमला और ललिता नाम की 2 बहनें जल्दी से छिप गयी। इस घर में यही दोनों जिंदा बची, बाकी सब पकड़े गए। एक हमलावर ने 2 साल के सोते हुए बच्चे को चौखट पर पटक कर मार डाला, फिर उसकी गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी। कमला के पिता ने विरोध किया तो हमलावरों ने उनके पेट पर कुल्हाड़ी मार दी, फिर मुंह में बंदूक का बट ठूंस दिया। चंद मिनटों में वे तड़प तड़प कर शांत हो गए। इसके बाद बचे हुए राजपूत परिवार के लोगों के हाथ पांव बांधकर बरगद के पेड़ के नीचे लाया गया और फिर एक एक कर सभी को कुल्हाड़ी से काट दिया। हमलावरों ने चुन चुन कर दोनों गांवों के राजपूत घरों में आग लगा दी। इस दौरान गैर राजपूतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। एमसीसी जिंदाबाद, छिछानी का बदला ले लिया, बदला पूरा हुआ का नारा लगाते हुए हमलावर भाग निकले। गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर मदनपुर थाना था, लेकिन हमले के दौरान पुलिस बाहर भी नहीं निकली। 2 घंटे बाद पुलिस की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वे घर घर जाकर पानी मांग रहे थे, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह तक डीजीपी शशि भूषण सहाय और आईजी ललित विजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। बरगद के पेड़ के पास 29 कटी फटी लाशें मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूचड़ खाना हो। कुल 55 लोगों का नरसंहार हुआ था। इनमें 34 बघौरा और 21 दलेल चक गांव के थे। 54 राजपूत थे और 1 हरिजन। 7 परिवार ऐसे थे जिनके घरों में कोई जिंदा ही नहीं बचा था। नरसंहार के अगले दिन 30 मई 1987 को एक चिता पर 5-7 शवों का दाह संस्कार हुआ। एक चिता पर 80 साल का बुजुर्ग और 6 महीने के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने जलती चिताओं से राख उठाकर माथे पर लगाई और बदले की ठानी। उस समय केंद्र और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री और बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री थे। 31 मई की सुबह मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे दलेल चक बघौरा पहुँचे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक बुजुर्ग जिनकी गोद में पोते पोती थे, वो रोते हुए बोले, माँ बाप को मार डाला, अब इनका क्या होगा। ये सुनकर सीएम भी रो पड़े। पटना लौटने के अगले ही दिन उन्होंने ऐलान किया कि एमसीसी पर बैन लगाया जाएगा। लेकिन इस नरसंहार की वजह क्या थी? दरअसल बघौरा गांव के पास से कोयल नहर निकलने वाली थी, जिससे जमीन की कीमत अचानक बढ़ गई। राजपूत और यादव दोनों ही उस जमीन को अपना बता रहे थे। यादवों को नक्सली संगठन एमसीसी का समर्थन भी था। उधर दलेल चक में एमसीसी वाले बोधगया महंत की जमीन हड़प कर बटाईदारों से खेती करवा रहे थे। राजपूत दबंग राम नरेश सिंह ने इनसे 46 एकड़ जमीन खरीद ली और बटाईदारों को हटा दिया, जिससे एमसीसी वाले भड़क गए। 19 अप्रैल 1987 को नक्सलियों ने राजपूत जमींदार केदार सिंह की हत्या कर दी,
जवाब में राजपूतों ने यादव परिवार के 7 लोगों को मार दिया। इसके बाद नक्सली बाजार में खुलेआम पर्चे बांटने लगे, जिन पर लिखा था 7 का बदला 70 से लेंगे। इधर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था। कांग्रेस के अंदर भी बगावत होने लगी। डीजीपी, आईजी और एसपी तक हटा दिए गए, लेकिन हालात नहीं सुधरे और 1988 में मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को इस्तीफा देना पड़ा। नरसंहार का असर ये हुआ कि 1990 के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया। जनता दल 122 सीटें जीतकर सत्ता में आई और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस, जिसे सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, लगातार कमजोर होती गई। 1987 के बाद कांग्रेस फिर कभी बिहार में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। दलेलचक बघौरा नरसंहार में कुल 177 आरोपी थे। दिसंबर 1992 में औरंगाबाद सेशन कोर्ट ने 8 को फांसी की सजा दी और बाकियों को बरी कर दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। कुछ साल बाद सभी अपनी सजा काटकर जेल से छूट गए। दलेलचक बघौरा नरसंहार ने बिहार की राजनीति और जातीय समीकरण बदल दिए।